प्यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। क्या बात है शाजिब, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? क्यों तुम दुश्मनों को खुश होने का मौका दे रहे हो बेटा? मुझे किसी की परवाह नहीं है मम्मा। तुम्हें किसी की परवाह नहीं है, लेकिन मैं तो माँ हूं ना तुम्हारी, मुझे तो लोगों की परवाह है ना। तुम्हारी निम्रा से शादी होने वाली है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें मैं खुश देखूं, एक्टिव देखूं। बेटा शादी के 100 झमेले होते हैं। पहले तो तुमने मौका नहीं दिया, अब अल्लाह ने मौका दिया तो मैं तो अपने दिल के सारे अरमान निकालूंगी। और बेटा मुझे इसमें तुम्हारा साथ चाहिए। तो आप निकाले ना सारे अरमान। आपका साथ देने के लिए रजा है? हाँ रजा है तो सही, लेकिन खाला जान आप छोड़ दें, हम सारी चीजें खुद संभाल लेंगे। और वैसे भी मेरी बहन की शादी है। आप लोगों ने जो कुछ करना कर लीजिए। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मुझे जरा काम है, मैं आता हूँ। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। मेरा मूड नहीं, थैंक यू। नाश्ता के बगैर चला गया। उस लड़की ने इसे बिल्कुल पागल कर दिया है। आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग भाई के साथ गलत कर रहे हो? जितना गलत वो अपने साथ कर चुका है ना, उससे तो कम से कम ही कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जबरदस्ती उसकी शादी करवाते। कुछ ज्यादा ही दिमाग नहीं चल रहा तुम्हारा? नहीं खाला जान, सिर्फ हमारे खिलाफ ही चलता है ये दिमाग इनका। अगर मेरी जगह तुम्हारी अपनी बहन होती तब भी तुम यही सब कहते? हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि छीनी हुई चीज या जोर जबरदस्ती से हासिल की हुई चीज कभी आपकी नहीं हो सकती। और अगर चीज नहीं हो सकती तो भाई तो फिर भी इंसान है। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं कहती हूँ कि तुम्हारी हमदर्दियों की कोई जरूरत नहीं है। क्यों मेरे घर आ जाते हो? जाओ यहाँ से, जाओ। क्या बात है सिर्फ? अरे अच्छा हुआ आप सब लोग एक साथ मिल गए, मुझे बार बार अपनी बात दोहरानी नहीं पड़ेगी। शाजिब का फैसला तो आप तक पहुंच चुका होगा। उसने इसरा को छोड़ने का फैसला कर लिया और मेरी भांजी निम्रा से शादी कर ली। कहते हैं शादी का कार्ड सबसे पहले अपने अजीज को देना चाहिए, और मेरे लिए तुमसे ज्यादा अजीज भला कौन हो सकता है? ये रहा शाहजेब की शादी का कार्ड। खानदानी लड़कियां ही खानदानी घरों में सजती हैं। इसीलिए मैंने खानदानी बहू बनाने का फैसला किया।
मुबारक हो। शुक्र मनाओ कि इसरा का दिल बहुत भर रहा है। अगर उसका ख्याल नहीं होता तो मैं तुम्हारा को हाल भूल रहे हो मेरे ऑफिस में खड़े हो तुम। इस तरह की बातें बर्दाश्त करने का आदी नहीं हूं। तुम्हारा लिहाज कौन सा लिहाज? अब हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं बचा। इससे पहले कि यहाँ कोई और तमाशा हो, जाओ यहाँ। जा रहा हूं। जाते हुए तुम्हें एक इतला देता जाऊं। इसरा को खुला दिलवाने के बाद मैं हारिस और उसकी शादी करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि इस बार तुम कोई तमाशा नहीं खड़ा करोगे। क्योंकि कोई जवाब ही नहीं है तुम्हारे पास। ठीक कह रहे हो बिल्कुल। इस तरह की बेवफाई के बाद बाकी कोई जवाब नहीं मुझे मेरे पास। मौत का भी कोई खौफ नहीं है। जिस शख्स को वफादारी और बेवफाई के दरमियान का फर्क ना पता हो, वो शख्स अगर मेरे बहन के बारे में बकवास करेगा तो जबान खींच लूंगा उसके। बेहतर होगा कि तुम आइंदा इसरा का जिक्र अपनी जबान पर मत लाना। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ शाजिब तुम आ गए। अभी मैं निम्रा से तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी कि तुमने इसे शॉपिंग के लिए कहा या नहीं। शॉपिंग के लिए? अरे तुम तो ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे मैंने कोई अनोखी बात कर दी हो। अरे बेटा, शादी की शॉपिंग और कौन सी शॉपिंग भला। मम्मा आप लोग कर तो रहे हैं, काफी है ना। हाँ कर तो ली है, लेकिन अभी बहुत सारी शॉपिंग बाकी है। शादी का जोड़ा तो मैंने निम्रा को दिला दिया, लेकिन वलीमे का जोड़ा ये तुम्हारे साथ जाएगी और तुम दोनों अपनी पसंद से। मम्मा मैं बहुत थका हुआ आ रहा हूँ ऑफिस से, मेरे सर में भी दर्द है, मैं आराम कर रहा हूँ। अरे बेटा ऐसी क्या बात है, अभी निम्रा तुम्हें चाय बना कर देगी, मेडिसिन लोगे, तुम्हारा सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा और फिर तुम निम्रा को अपने साथ लेकर जाओगे और वलीमे का जोड़ा दिलाओगे। मम्मा मैं क्या मैं बेटा, अपनी जिम्मेदारी को समझो। जाओ रेस्ट करो। मैं आपसे बाद में बात करूँ। चलो यहाँ से इसरा। हाँ ले जाओ उसे। वैसे भी एक ही शख्स को बार बार गिरता देखकर मोहब्बत पर से ईमान उठ गया है।
गिरी मैं नहीं हूँ, गिर तो तुम गए हो, वो भी इस निम्रा के कदमों। एक्चुअली तुम उसे डिजर्व करते थे और तुमने मेरी राह खोटी कर दी। तुम्हें बहुत मुबारक हो शाज़ी, तुम्हारी और तुम्हारी माँ की दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन तुम बहुत पछताओगे, बहुत ज्यादा पछताओगे, और तुम्हारे पछतावे के लिए मेरे पास माफी नहीं होगी। पछता लो। जब अपने ही सिक्का खोटा निकला है ना, तो जिंदगी भर पछताना ही पड़ेगा। प्रेम करत ना नैनों को दीजो, नैन जुड़त है रोए। प्रेम की ऐसी कठिन डगर है, अंत नहीं है कोई। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। ये लो, मुझे था तुम्हें इसकी जरूरत होगी। थैंक यू। इतने गौर से क्या देख रहे हो? वैसे ही सोच रहा था कि किसी चीज को बनाने में कितना वक्त लग जाता है, और बिगड़ने में एक लम्हा। ट्रू। जिंदगी भी कुछ इसी तरह है, जिसको संवारने के लिए हम बरसों लगा देते हैं, लेकिन हमारा एक गलत फैसला हर चीज को बिगाड़ देता है। फिर ना कोई खुशी रहती है, ना सुकून। मायो तो हो गया, बहुत जल्द शादी भी हो जाएगी। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम एक अच्छा फैसला करने जा रहे हो शाज़ी? मैंने सोचना छोड़ दिया है। तुम्हें सोचना चाहिए, भाभी के लिए ना सही, लेकिन ये जो निम्रा है, तुम्हें सोचना चाहिए कि क्या इसको अपनी जिंदगी में शामिल करना एक अच्छा फैसला है कि नहीं। क्या सोचूं? मम्मा हमेशा से चाहती थी कि निम्रा उनकी बहू बन जाए। मेरा भी यही चाहती थी। तुम क्या चाहते हो? अपने दिल से पूछे कि वो क्या चाहता है। इस दिल ने तो मुझे रास्ते की धूल बना के रख दिया है। शाज़ेब, इमोशनल होके फैसले मत लो। ये लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, और जब कल तुम और भाभी वापस एक होंगे तो तुम कभी एक नहीं हो। कभी नहीं।
क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये कोई मौका है इस तरह की बात करने का? हारिस, मुझे तुम पर पहले ही बहुत गुस्सा है। तुम इसरा को भूल क्यों नहीं चाहते? नहीं भूल सकता, मुमकिन नहीं है। क्यों? क्यों मुमकिन नहीं है? तुम पहले इस मामले को बहुत खराब कर चुके हो। बस करो। कोई खराबी नहीं। हमाद राजी है मेरा इसरा के साथ निकाह करवाने के लिए। माँ बाप भी राजी हो गई थी, लेकिन मोहल्लत ही नहीं मिली। और इसरा? इसरा राजी? यूं ही समझ लो। तुम क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो? सिर्फ 2 मुलाकातों में मैं उनके बीच की मोहब्बत की गहराई को समझ गई। तुम क्यों फरेब दे रहे हो अपने खत्म आप? हो चुकी है उन दोनों के दरमियान मोहब्बत, नहीं रही कोई मोहब्बत। अच्छा, जो तुमने और समीरा ने ड्रामा किया उसकी वजह से? वो ड्रामा जिसकी वजह से मैं इसरा की नजरों में नजरें मिला के नहीं देख सकती। तुम्हारे कहने पे मैंने समीरा को दोष शो किया। ताकि इसरा को इनवाइट कर सकूं घर पे। तुम्हारे प्लान के मुताबिक, क्योंकि तुमने कोई जरूरी बात करनी थी, मैंने उसको ऊपर कमरे में भेजा। और समीरा ने क्या किया? बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। शाहजेब को लाकर दिखाया कि वो तुम्हारे साथ अकेली है। इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया। और मुझे तुम लोगों ने ला इल्म रखा अपने प्लान से। तुम इसरा की सास के साथ मिलकर जो कर रहे हो ना, इससे बेशक उनके बीच में दूरियां आ जाएं। और शायद निम्रा की शादी भी शाह से हो जाए। लेकिन तुमने कभी सोचा है जब सबके सामने हकीकत आएगी तो क्या होगा? इसरा एक बार मेरी हो जाए ना, तो बेशक सच खुलता रहे। कोई परवाह नहीं मुझे। तुम्हें परवाह नहीं होगी, लेकिन मुझे परवाह है। इसरा को जब तुम्हारी हकीकत का पता चलेगा ना, एक पल भी वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। मैं उसे अपनी मोहब्बत से इतना मजबूर कर दूंगा ना कि वो मुझे छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकेगी। और शाहजेब का जो नुकसान होगा उसका क्या? इमरा उसे बहुत चाहती है, वो बहुत खुश रहेगा। शक तो मुझे पहले ही था। इसीलिए आई थी मैं उस दिन तुम्हारे पास, तुमसे पूछने के लिए कि तुम्हारा किरदार क्या है इस कहानी में। इसरा, क्या इस तरह मेरे दुश्मनों के साथ मिलके इतना गंदा खेल खेला हारिस? तुम्हें क्या लगा था तुम्हारा सच हमेशा छुपा रहेगा? देखो तुम्हारी असलियत आ गई मेरे सामने। इसरा, मैंने अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लेना। इसरा, मेरे किरदार पे दाग लगाकर इसे मोहब्बत का नाम देते हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और तुम्हें क्या लगा था अगर शाहजेब मुझे छोड़ देगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी? इसरा, तुम उस शख्स के नाम पर कैसे जिंदगी गुजार सकती हो जो तुम्हारा एतबार करने के बजाय हमारे दिखाए हुए मंजर पर एतबार करे? कैसे, क्यों? और तुमने क्या किया? तुम पे एतबार करूं? बताओ, तुम एतबार के काबिल हो? तुम जियो या तुम मरो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन दुख मुझे जरूर है।
दुख इस बात का कि तुम्हें एक अच्छा इंसान समझ के तुम पे भरोसा किया, लेकिन तुम तो नफरत के भी लायक नहीं हो। एक और लफ्ज नहीं। कहा था ना, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लें। इसरा, मैंने जो कुछ किया तुम्हारी मोहब्बत के लिए किया। इसरा, हारिस जाने दो उसे। इसरा तुम मुझे नहीं छोड़ सकती, हारिस जाने दो उसे। नहीं छोड़ सकती तुम मुझे। मुझे कैसे छोड़ सकती है? मैं नहीं रह सकता उसके बगैर, नहीं रह सकता मैं उसके बगैर। अरे जाने दो उसे। कैसे कैसे जाने दो, कैसे जाने दो? मैं नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.